करना क्या। चलोगी? सच कहो, दगा तो नहीं दोगी? डन? देख लेना, तू स्टार्ट ना हुई तो बड़ी सुखी होती है मेरी। करने के सारे काम रुक जाते हैं उस दिन। ये क्या कर रहे हो? सोचा पता कर लूं कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज के दिन दफ्तर ना जाओ। यही तो बुराई है तुम लोगों में। खुशी मिले तो छुट्टी कर लेते हो, गम मिले तो भी छुट्टी कर लेते हो। ये तो गम के सामने घुटने टेकने वाली बात हो गई ना नीलम। जरा सोचो, वो ना मिली लेकिन उसके बदले में उसके ना मिलने का गम मिला है, तो गम की कीमत क्या हुई? अब मेरे जैसा कंजूस आदमी इतने महंगे गम को हाथ से जाने देगा क्या? अब जाऊं दफ्तर? जाओ। फॉक्सी स्टार्ट कर लूं? कर लो। पापा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी माँ हूँ जिया। हो सकता है जिस दिन तुम्हें मेरी ये आवाज सुनने को मिले, मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए बाकी ना रहूं। डॉक्टर मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी वो कोशिश करते हैं उतनी ही मैं दुआ करती हूँ कि कोशिशें नाकाम हो जाएं। मेरे मरने के बाद मैं जानती हूँ मेरे मुंह पर लगी हुई कालक तुम्हारे मुंह पर थोपी जाएगी। और ये भी हो सकता है जब तक तुम्हें सच का पता चले तुमने भी मुझसे नफरत करना सीख लिया हो। तो सच ये है मेरी गुड़िया, मैं बेगुनाह हूँ और
औरंगजेब मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेरी ख्वाहिश भी थी कि मेरी उससे शादी हो जाए, लेकिन जब ये ख्वाहिश थी तो तुम्हारे पापा कहीं नहीं थे। जब मेरी और औरंगजेब की शादी ना हो सकी तो मैंने दुनिया जहान की बाकी लड़कियों की तरह अपने माँ बाप की मर्जी के सामने सर झुका दिया और मेरी शादी तुम्हारे पापा से हो गई। तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। क्यों? वो तुमसे मिलने आई है। उसकी क्या जरूरत है? उसका ख्याल है उसे इस तरह सबके बीच तमाशा नहीं करना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था उसे? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उससे जाकर बात करो। वो आने जाने वालों का रास्ता रोकर खड़ी है, उसे कहो गाड़ी हटाए। गाड़ी नहीं हटाएगी, तुम्हें उतर कर आना पड़ेगा और बात सुननी पड़ेगी। बात नहीं करूंगा उससे। तो तुम क्या बद्दुआ दोगे उसे? वो जैसे देते हैं कोई बद्दो। चाहो तो कसम ले लो। वो नहीं आएगा। क्यों? कहता है बात नहीं करूंगा उससे। कि ये मजाल। रुको ना इन, यहाँ तो उसे अपनी मर्जी करने दो। तुम तो नाना से बड़ी पॉलिटिशियन हो, हुकूमत छोड़ के ऑपोजिशन में आ जाती। अब गुलरेज ऑपोजिशन में है क्योंकि कल रात तुमने उसकी हुकूमत गिरा दी। बाहर निकलो। चलो मेरे साथ। तुम बाहर तो निकलो। फॉक्सी लेके हमारे पीछे आ जाओ। तुम गाड़ी चलाओ। स्टार्ट हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी स्टार्ट। हम हंसी खुशी जी रहे थे कि 7 साल के बाद अचानक वो शख्स तुम्हारे पापा के साथ मेरे घर में आ धमका। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन तुम्हारे पापा से उसके मरासिम बहुत गहरे हो चुके थे और मैं किसी के कहने पर जिंदगी में ये भूल कर गई थी कि अपने माजी को अपने शौहर से छुपा लिया था। फिर वो हमारे घर आने जाने लगा। शुरू शुरू में कभी पिछली किसी बात का जिक्र तक नहीं करता था, लेकिन 8-10 महीनों बाद उसने पैंतरा बदल लिया
वो मुझे गुजरे हुए दिन और नाकाम मोहब्बत के ऐदो पैमा याद कराने लगा। मेरा माथा ठनका, लेकिन तुम्हारे पापा को बताने की जुर्रत नहीं हो रही थी। एक दिन वो तुम्हारे पापा की खैर मौजूदगी में मुझसे मिलने आ गया। मैंने निकाल दिया उसे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मौका पाकर घर में घुस आया। मगर मेरी बदनसीबी, उस दिन भी तुम्हारे पापा घर में नहीं थे। लेकिन उस दिन वो बड़े गुस्से में था, हक जताने लगा मुझ पर। मुझे मेरे पुराने खत दिखाकर ब्लैकमेल करना चाहता था। मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे परवाह नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने शौहर को एक एक बात बता दूंगी। उस वक्त वो पागल हो चुका था। झपट कर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाकर गुलतान उसके मुंह पर दे मारा। इतनी देर में बाहर गाड़ी आने की आवाज सुनाई दी। वो अपना मुंह सहलाता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन मेरे नसीब बुरे कि तुम्हारे पापा ने उसे देख लिया। लगाओ भी। रुक क्यों गए हो? धक्का लगाओ। और कितने धक्के लगवाओगी? सांस तो लेने दो। उस मुसीबत से गुजरकर मैं अपने हवास खो बैठी थी बेटा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि औरंगजेब मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है। तुम्हारे पापा अचानक आ गए तो मैं बिल्कुल घबरा गई। मुझे लगा कि जैसे मैं रंगे हाथों पकड़ी गई हूँ। वो सवाल करते रहे और मैं ऑल फॉल जवाब देती रही। यही वो पल था जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और मुझे होश आया तो मैं अपने मैके पहुंच चुकी थी। तुम्हारे पापा मेरी बास पुर्स में लग गए और मेरे नसीब बुरे कि वो मेरे बारे में जानने के लिए भी औरंगजेब के पास ही गए। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसने खतूत का एक पलंदा मेरी बेवफाई का सबूत बनाकर तुम्हारे पापा के हाथ में रख दिया और कहा कि वो खत मैंने उसे अपनी शादी के बाद लिखे थे। तुम्हारी कसम जिया, खत लिखना तो दरकिनार, मैंने शादी के बाद कभी उसको याद भी नहीं किया। काश तुम्हारे पापा वो खत लिखकर मेरे पास आ जाते और मैं उन्हें बता सकती कि ये खत उसने खुद अपने हाथों से लिखे हैं। वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट था। किसी की हैंडराइटिंग को कॉपी करना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने मेरे पुराने खत निकाले और नए लिखकर मेरे सर थोप दिए। तुम्हारे पापा ने मुझसे पूछने के बजाय
सिर्फ मेरी हैंडराइटिंग को देखा और डाइवोर्स के पेपर भिजवा दिए। जानती हो, एक्सीडेंट वाले दिन वो मेरी गाड़ी में मेरे साथ क्यों बैठा था? मैंने उसके हाथ पैर जोड़कर मिन्नत करके उसको मना लिया था कि वो तुम्हारे पापा के सामने जाकर अपने जुर्म का एतराफ कर लेगा और सचमुच बता देगा कि मैं बेगुनाह हूं। लेकिन किस्मत जब वार करने पर आती है तो वहां मारती है जहां पानी नहीं मिलता। एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही मर गया। वो तो मर गया जिया, लेकिन मेरी जिंदगी से हर चीज छीन कर ले गया वो। बदनसीब है वो औरत जिसके जनाजे को उसके शौहर का कंधा नसीब हो, ना कब्र पर बहाने के लिए उसके 2 आंसू। मैं हूं वो बदनसीब औरत। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। अपने पापा से मिलो तो कहना किसी दिन आकर मेरी कब्र पर रो जाएं। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक धुल जाएगा। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। आओ मेरे साथ। तुम नाराज हो ना? अरे नहीं, खुश हूँ बहुत। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने के दिल कर रहा होगा ना? तुम्हें पता है मैं इतनी दूर वीराने में तुम्हें क्यों लेकर आई हूँ? ताकि तुम मेरे मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारो। तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा और मेरा भरम रह जाएगा। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं ये भी जानती हूँ कि दुखे हुए दिल की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। मैं तुम्हें बद्दुआ देने से मना नहीं कर रही, लेकिन मैं बेकसूर हूँ गुलरेज। अनजाने में जिंदगी को क्रिकेट मैच की तरह खेल रही हूँ। मैच जितवाने में तुम बुरे नहीं हो, लेकिन दिल ने कहा कि जीत उसी के हाथ से होगी, इसलिए तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखा। अब बताओ, तुम माफ करोगे या थप्पड़ मारोगे? मुस्कुरा क्यों रहे हो? मोहब्बत में माफी कौन मांगता? और जिससे मोहब्बत नहीं होती उससे तो कभी माफी नहीं मांगते।
और वो जो तुम्हारी इंसल्ट हुई उसका क्या करोगे? एक खत लिखा था तुम्हें कि तुम मुझे कभी दुख ना देना, क्योंकि मैं दुख से लेता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया ना, सो बैड, प्लीज माफ कर दो। फिर वही बात, सोचती हूँ मेरी शादी किसी और से होगी तो तुमसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। किसी और से मतलब? वकार की बात कर रहा हूँ, नाम लो उसका। उसका भी अभी डिसाइड नहीं किया है, बस लगता है कि वो भी हो सकता है। अरे बेवकूफ ऑलराउंडर है वो। तुम्हारी टीम में नहीं होगा तो तुम्हारी टीम ही चलेगी। खाना खाएं? खाना? मैंने सोचा था अगर तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा तो गैंग के फंड से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। आ जाओ। ये लो फ्रेंड्स, खाओ पियो और ऐश करो। ये क्या 200 रुपए? 200 ठेंगा ऐश होती है, पकड़ो इसको। तो फिर और कितने दूं? पूरे 500। तुम लोगों को फ्रेंड्स कहाँ है? तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए पैसे लेते हुए भी। चलो फटो जाओ यहाँ से। ये फॉक्सी तुम्हें कहाँ से मिली? गुलरेज ने दी है। गुलरेज ने दी है? गुलरेज का है? माहीन के साथ। क्या क्या नहीं नीलम, आप ही पूछिए क्यों? हाँ मगर क्यों गया उसके साथ? ये किस तरह के खेल तमाशे कर रहे हैं दोनों? कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद उस कमीने को सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए उसे। सलाम का जवाब नहीं दिया उसने, माहीन ने सलाम किया ही नहीं। गाड़ी रोककर धौंस दिखाई और बिठाकर साथ ले गई। कहाँ लेकर गई? किसी ऐसी जगह पर जहां वो उससे माफी मांगे और गुलरेज डरकर फौरन कह दे हाँ माफ किया। अच्छा, अब वो उससे माफी मांगेगी और वो कमबख्त उसे माफ भी कर देगा। नहीं करना चाहिए। नहीं, नेवर। चलो अब 200 रुपए ही दे दो। कल ठिकाने आ गई ना, ये लो पकड़ो, जाओ। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? कल उससे मंगनी तोड़ी तुमने और आज उसको मिलने चलेगी? मुझे ठीक से बताओगी तुम? इरादे क्या है तुम्हारे? क्या करने वाली हो? कल के किए पे माफी मांगने गई थी। कल के किए कि हमसे तो माफी नहीं मांगी तुमने? आपसे भी मांगूंगी। जरूरी था कि पहले उससे माफी मांगू जिसका दिल टूटा है। दिल तो यहां भी सबके टूटे हैं, क्या मेरा क्या अम्मी बेगम का। दस्तूर और मेरू निसा मुंह छुपा कर गए हैं यहां से। यहां किसी का दिल नहीं टूटा। दिलों को बस इस बात की तकलीफ होती है कि बरसों की दी हुई जबान पूरी नहीं हुई। और कल रात मैंने सोच लिया था किसी की दी हुई जबान रखने के लिए मैं दिल को चुपकी सूली पर नहीं चढ़ाऊंगी। रुको, नीचे आओ। कहाँ है वो? वापस घर चला गया। घर तो कभी नहीं जाएगा वो। अम्मी बेगम टांगे तोड़ देंगी उसकी। मैं गुलरेज की बात कर रही हूँ।
और मैं उस कमीने का पूछ रही हूँ। मुझे क्या मालूम वो कहाँ है? अरे चलो चलो, ये फोन तो सर खुजाने के लिए रखा हुआ है। बात तो हो गई होगी, पता तो चल गया होगा कि वो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गया है। कहाँ है वो? धनी कहाँ है? छुप गया होगा कमीना, लेकिन अम्मी बेगम भी पाताल से ढूंढ लाएंगी उसे। उसका भी कोई कसूर नहीं है। उसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि मैं अचानक उसे रोक लूंगी। अब वो यहाँ पैर तो रखे। नहीं रखेगा। रिश्ता मांगने नहीं आएगा? अरे आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच कोई बात चल रही है? खुदा की पनाह, बचपन की मंगनी तोड़ दी, उसे लंदन जाने से मना कर दिया, और ऐसा क्या करोगी जिससे पता चलेगा कि तुम उसमें दिलचस्पी ले रही हो? पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसका नाम अभी फाइनल नहीं किया। हैरत की बात यह कि गुलरेज को भी यही लग रहा था। हुक्का पानी बंद कर दो उसका। हुक्का पानी? मना कर दो कि कल से यूनिवर्सिटी भी नहीं जाएगी। वो तो मैं कह दूंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी न जाने से क्या होगा? सेलफोन वापस ले लो उससे, और जो लैंडलाइन फोन है तार काट दो उसके। आपको पता है जुल्म का मुकाबला जिद से करेगी वो। अरे तुम एहतियाती तदाबीर को जुल्म कह रही हो? वो तो यही समझेगी ना। अरे समझती है तो समझे, और बहस करे तो कह देना कि जो जुल्म उसने हमारे खानदान पर किया है उसके लिए तो हमारी आने वाली नस्लें भी उसको माफ नहीं करेंगी। तुम सुन रही हो ना? जी। याद रखना सुरैया, इस तरह की मोहब्बतें अगर कामयाब हो गई ना तो हम बड़े बूढ़े सब्जी दाल का भाव पूछने के लिए रह जाएंगे। वो तो लग ही रहा है। एक बात और। जी? कमरे को ताला लगा दो। ताला लगा दूं? मतलब लॉक कर दूं उसे? जब तक वो अपना दिल और बयान नहीं बदलती बाहर निकलने ना पाए। कहाँ है वो? वक़ार? नाम मत लो उसका, बस इतना बता दो कि अभी वो शहर में है या चला गया। ये तो किसी को पता ही नहीं है, कहीं छुप गया है या फिर वापस चला गया। तुमसे कहा था वो वापस नहीं जाएगा। रोकने वाली ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। अरे वो छुई मुई सी लड़की है, ताकत क्या है उसके अंदर याद नहीं? बॉलिंग करते हुए बेहोश हो जाती है। समझाओ इसको
क्या बात कर रही? ये मोहब्बत की ताकत की बात कर रही है दस्तूर। अरे नहीं नहीं, वो तो मानती ही नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत की बात करो तो बस गुलरेज की बात करो। वो मोहब्बत करता है उससे, तो क्यों ना करे? बचपन की मंगेतर है वो उसकी। खैर, ये सब तो मैं देख लूंगी। तुम बस उस कमीने का सुराग लगाओ और उससे साफ साफ कह दो कि उसकी भलाई इसी में है कि वो शहर छोड़कर चला जाए। लंदन? अरे मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। इस हिसाब से तो माहीन को भी जहन्नुम में जाना चाहिए। ज्यादा कसूर उसका है। मेरा मतलब है उसकी तो मंगनी हो चुकी थी, कुछ ख्याल उसे ही करना चाहिए था। उसके बहकावे में आ गई है वो। कमीना वहां से लड़कियां फांसने के अंग्रेजी तरीके से कराए। शाम तक पता चल जाए तो अच्छा है, वरना मैंने फैसला कर लिया है। मैं कल हाकनामा लिखवा कर अखबार में छपवा दूंगी। इसीलिए उसको लंदन भेजने से डरती थी। दिल कहता था कमीना वहां रहेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के घिनौने तरीके से कराएगा। फीलिंग समझ रहे हैं आप? फीलिंग्स? दादू को बहुत याद आ रहा है। उस समय वो कुछ भी कर सकती है जिया। अपनी जुबान बचाने के लिए हम दोनों की गर्दनें काट देगी। फिर तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। नहीं, भाग नहीं सकता। इस तरह तो अकेली रह जाएगी। वो डरती नहीं है उनसे। डरती है यार, लेकिन मैंने देखा है वो बहुत हिम्मत वाली है। वेरी डॉन्टलेस। हैरत की बात है वकार, अगर वो तुम्हारे बारे में इतनी सीरियस थी तो उसे मंगनी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? यही बात वो पहले भी कर सकती थी। बेचारा गुलरेज, उसके साथ क्या गुजर रही होगी यार, कैसे तड़प रहा होगा वो। इट्स सो इंसल्टिंग। आई नो यार, लेकिन मतलब तुम्हारे पास इस बात का जवाब भी है। मैं सोचती थी लोग दिल तोड़ने से डरते हैं, लेकिन तुम तो दिल तोड़ने को जस्टिफाई करने लगे हो यार। जीतने वालों का यही तो प्रॉब्लम है। वो जब अपनी फतह के नशे में झूम रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हारने वालों पे क्या गुजर रही होगी। जिया, गुलरेज मेरा भी फेवरेट है, लेकिन मैं भी यही सोच के तड़प रहा हूँ कि हम दोनों के जुड़ने से वो टूट जाए। उससे मिले हो? किससे? गुलरेज से? नहीं। अरे उससे मिलो तो सही, देखो तो सही मोहब्बत में हारने वालों की हालत क्या होती है। मैं मिलूंगा उससे, सॉरी कहूंगा। और क्या कहोगे? बस एक सॉरी के बदले उसकी माहीन जेब में डालोगे और लेकर चलते बनोगे। इससे अच्छा है कि तुम उससे कभी ना मिलो। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो जी। बोल रही हो कि अगर गुलरेज को मोहब्बत करने का हक है तो यही हक मेरे और माहीन के पास भी है। तुम एक दिल के टूटने पे ताने दे रही, दो दिल टूटेंगे तो क्या कहोगे? दो मतलब? एक तुम्हारा और एक उसका। वाओ, वैसे तुम चेक करके तो देख लो,
मोहब्बत कर रही है या चेजा ले रही है तुम्हारा? कम ऑन जिया, बी अ फ्रेंड। अरे दोस्त हूँ तो ही तो कह रही हूँ ना। तुमसे ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। क्या है कि वो सच बोलती नहीं है, अपनी डायरी में लिखती है बस। डर गए? अब डरो मत। तुम्हारे लिए उसने अपनी मंगनी तोड़ दी। फोन करके तुम्हें जाने से रोक लिया तो इसका मतलब डायरी में भी तुम्हें ही लिखती होगी ना। लेकिन फिर भी मोहब्बत की पहली मुलाकात से पहले एक बार गुलरेज से जरूर मिल लेना, बेचारे का जी हल्का हो जाएगा। मैं मिलूंगा उससे, हालांकि मुझे दुख हो रहा है, शर्म आ रही है। ये भी नहीं पता कि मिलूंगा तो बात क्या करूंगा उससे, लेकिन मैं मिलूंगा। मिलना बहुत जरूरी है। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते